पाकिस्तान की कोशिश रंग ले आई। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन माहिदा तय पा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों के फौरी खात्मे पर इत्तफाक। माहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगी। वज़ीर-ए-आज़म का ताउन पर अमेरिका और ईरान से इज़हार तशक्कुर। सालिसी के ताउन पर कतरी क़यादत को भी खराज तहसीन। कहा, सऊदी अरब और तुर्की ने भी अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, दोनों ममालिक ने तनाज़े के हल के लिए सफारती रास्ता इख्तियार किया। मुआहदे के बाद सालिस से इस हफ्ते इजलास मुनक्कद करेंगे। इजलास में तकनीकी और इंतजामी अमूर को हतमी शक्ल दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप, जेडी वेंस और ईरानी सदर को ट्वीट टैग किया। ईरान के साथ तारीखी मुआहदा मुकम्मल हो गया, सबको मुबारकबाद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दावे की तस्दीक कर दी। बहरी नाकाबंदी फौरी खत्म करने का भी ऐलान। अपने ट्वीट में लिखा कि आपना हुर्मुज़ को बगैर किसी टोल फीस के मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाज़त देता हूँ। दुनिया भर के जहाज अपनी सरगर्मियाँ शुरू करें। तेल की तरसील बहाल होने का वक्त आ गया। अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि माजी में कई सदूर ईरान के साथ अमन कायम करने की कोशिश करते रहे मगर नाकाम रहे। मौजूदा पेशरफ्त पहली बार हकीकी अमन की जानिब अमली कदम है। ईरान ने भी अमन माहिदे पर इत्तफाक की तस्दीक कर दी। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का कहना है कि मुफाहमती याददाश्त का हतमी मतन दे दिया गया। इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत जुमे को स्विट्जरलैंड में होंगे। मुफाहमती याददाश्त का मतलब दुश्मन पर एतबार करना नहीं। मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो खुद इकदाम करेंगे। हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन में होंगे। उधर अमन माहिदे पर ईरान की आला अस्करी कमान का रद्द-ए-अमल भी आ गया। कहा कि ईरानी अवाम ने अमेरिका को दिखाया हार मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरान और अमेरिका के दरमियान 14 नुकाती मुफाहमती मुसव्वदी की तफसीलात सामने आई। ईरानी मीडिया के मुताबिक 30 दिनों में अमेरिकी बहरी नाकाबंदी मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। यादाश्त पर दस्तखत के बाद अपनाए हुर्मत जुमे को खोल दी जाएगी। 24 अरब डॉलर्स के मुंजमद फंड्स में निस्फ रकम हतमी मुज़ाकरात से कबल मिलनी चाहिए। अमेरिका और इत्तेहादियों को ईरान की तमीर नौ के लिए कम अज़ कम 300 अरब डॉलर देना होंगे। मुजव्वज़ा मुआहदा 60 रोज़ा मुज़ाकरात की तजवीज़ देता है। लिबनान समेत तमाम महाजों पर मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा करता है। मुज़ाकरात में जौहरी मसाइल और पाबंदियों के मुकम्मल खात्मे पर बात होगी। हतमी मुआहदे में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और मुज़ाहमती ग्रुपों की हिमायत शामिल नहीं। हतमी ईरान अमेरिका मुआहदे की तौसीक सलामती काउंसिल करारदाद के जरिए करना भी मुसव्वदे में शामिल है। ईरान अमेरिका मुआहदे पर दुनिया भर में खुशी की लहर दौड़ गई। कतर का खैर मकदम पाकिस्तान और तमाम इलाकाई और बैनुल अक़वामी फ़रीक़ों से इज़हार तशक्कुर। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तमाम फ़रीक़ आइंदा मुज़ाकरात में तामीरी जज्बे के साथ शरीक हों। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की अमेरिका पाकिस्तान समेत तमाम फ़रीक़ैन को मुबारकबाद। केस स्टार्पर ने कहा कि अपनाए हुर्मुज़ में बगैर किसी रुकावट के आमदोरफ्त बहाल होनी चाहिए। फील्ड मार्शल ने एक बार फिर कर दिखाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम लिखा, इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अल्लाह सबसे बड़ा है। रूसी सदर का अमेरिकी हममनसब डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। रूसी मीडिया के मुताबिक ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को सालगिरह की मुबारकबाद दी है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर भी गुफ्तगू हुई। बजट में गरीब आदमी के लिए कोई टैक्स नहीं, बजट रिलीफ पर मबनी है। हम खुशहाली के दौर में दाखिल हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दावा। कौमी असम्बली के बजट सेशन से खिताब में कहा कि बजट में हर तबके की डिमांड को पूरा किया गया। आज मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया तो इसे तस्लीम तो करें। ऐसी मैशत बनेगी इसके सारी दुनिया देखेगी। नून लीग ने मुश्किल मुआशी हालात में इक़्तिदार संभाला। तारीख इस कदम को याद रखेगी जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि मैं रियासत को बचाऊंगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले कि असद कैसर स्पीकर थे तो हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुए थे। इस पर असद कैसर ने जवाब दिया कि उन्होंने एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और दीगर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि एफबीआर के फील्ड ऑफिसर से सारी पावर्स वापस ले रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इंसानी मुदाखलत को कम से कम किया जाए। सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी ख़ज़ाना का इजलास। कायमा कमेटी ने जुर्मानों और जाली इन्वाइसेस के खिलाफ कार्रवाइयों की तजवीज़ मंजूर कर ली। फाइनेंस बिल के मुताबिक एफबीआर से कारोबारी का डिजिटल इंटीग्रेशन न करने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। जाली और फर्जी टैक्स इनवाइस के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। जाली इनवाइस तैयार करने वाले सप्लायर्स के खरीदार भी कार्रवाई की जद में आएंगे।